क्या निकला है इन मुलाकातों से, क्योंकि एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी चल रही है कि शायद आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात का भी इम्कान है। उसामा साहब, असल चीज़ पे पार्टी और नून लीग दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मिले हैं। असल चीज़ इत्तेमाद का फुकदान है, इत्तेमाद की कमी है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही, एक दूसरे पर इत्तेमाद नहीं कर रही, और यही चीज़ इमरान खान को और पीटीआई को फ़ायदा दे रही है। अच्छा, दूसरी दूसरी तरफ चलें, मैं मान लिया कि ये नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, ये अदम इत्तेमाद की तहरीक ले आते हैं, तो चौधरी प्रेरलाई, MQM या GDA, इनको क्या देंगे? जो MQM के, वो तो पहले ये कह चुके हैं कि अभी तक इनका एजेंडा वाज़े नहीं है, अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, ये चाहते क्या हैं। ये अगर अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब होती है तो उसके बाद क्या होगा? क्या नए इलेक्शन होंगे? क्या कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी? इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड करेगा? मेरा मतलब है चौधरी प्रेरलाई स्पीकर है पंजाब असम्बली के, और अगर ये अदम इत्तेमाद की तहरीक पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ आती है या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ आती है, तो साहब चौधरी प्रेरलाई को क्या मिलेगा? क्या उसको वज़ीर आला बनाएंगे? नहीं। नून लीग किसी सूरत में चौधरी प्रेरलाई को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो पार्टी को वज़ीर आला बनाने के लिए तैयार है, ना वो पंजाब अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। ठीक है। दूसरी तरफ पीओ पार्टी, मैंने कल भी आपसे कहा था, जो मेरी इतलात हैं वो ये है कि पीओ पार्टी ये चाहती है कि कम अज़ कम पंजाब में उनकी हुकूमत हो, 2 सूबों में उनकी गवर्नमेंट हो अगर इंटरिम सेटअप बनता है, और मरकज़ में चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो जाए। दूसरी तरफ ये भी इतलात हैं कि नवाज़ शरीफ ने रज़ा रब्बानी का नाम प्रपोज़ किया है कि जी इंटरिम सेटअप में अगर बाद में इमरान खान की गवर्नमेंट गिरती है तो कोई गवर्नमेंट बनती है तो रज़ा रब्बानी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। उस पर जब जरदारी साहब के सामने ये बात की तो वो हंस पड़े। मेरा मतलब है कि इससे पहले भी नून लीग ने चेयरमैन सेनेट की उनको ऑफ़र की थी, जो पीओ पार्टी ने नहीं मानी, तो पीओ पार्टी तो फेडरल गवर्नमेंट में आना चाह ही नहीं रही। उनकी नज़रें ये हैं, वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से पहले अगर कोई इंटरिम सेटअप बनता है तो उसमें उनको पंजाब मिले और पंजाब में वो बैठ के अगले इलेक्शन की तैयारी करें। ठीक। नून लीग ये समझती है कि पंजाब उनकी बेस है और पंजाब में ही पंजाब वो किसी सूरत में छोड़ना नहीं चाहते। या तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट है यही रहे, एंड पे आके इलेक्शन हो, और उनको वो बड़ी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उनको कामयाबी मिलेगी और वो 2/3 मेजोरिटी से ज़्यादा से पंजाब से ले जाएंगे। अच्छा। साथ जो सबसे अहम चीज़ है वो PML के अंदर, PMLN के अंदर भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो ये चाहता है कि अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब हो और शहबाज शरीफ जो है वो सामने है, शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अनाउंसमेंट किया जाए। जी। दूसरी तरफ एक और धड़ा भी है। दूसरा धड़ा ये कहता है कि अदम इत्तेमाद की तहरीक का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें इसी तरह से पीटीआई को अंडर प्रेशर रखना चाहिए और उनको जो सियासी शहीद नहीं हम बनने देंगे। ये 5 साल पूरे करें और अपने जोर पे गिर जाएं। सर बिल्कुल नवाज शरीफ पे छोड़ दिया, लेकिन 2 तरह की सोच मौजूद है, अभी भी है। अच्छा। इस टाइम भी है। एक पूरा धड़ा जो है वो अदम इत्तेमाद की तहरीक का मुखालिफ है, इमरान खान को इस वक्त गवर्नमेंट पे से बाहर निकालने के मुखालिफ है। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, काफ लीग को क्या मिलेगा। अब MQM को भी देखें तो क्या मिलेगा? क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे किसी भी इंटरिम सेटअप में, या कोई इस तरह का सेटअप आता है? तो गुलाम साहब, एक और बड़ा दिलचस्प जुमला नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी ये चेक बुक से जरदारी साहब जो हैं वो सारे सियासतदानों को खरीदते हैं। तो आपको लगता है कि यही तरीका वो आजमा सकते हैं कोई अदम इत्तेमाद की तहरीक के लिए, या अभी प्रीमेच्योर है, पहले कुछ आपस में तो डिसाइड हो जाए? और शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये तो कहते थे कोई 30 लोग हमारे तहरीक इंसाफ के इनके साथ हैं, तो ये तो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इत्तेहादियों के पास क्यों जा रहे हैं? जो 30 बंदे इनके पास तहरीक इंसाफ के हैं उनको ही साथ कर लें, फिर वो तो शो करवा दें, तो कोई ज़रूरत ही नहीं इनको इधर उधर जाने की। सबसे अहम बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि चेक बुक के ज़रिए से जरदारी साहब जो भी करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। क्या पॉलिटिशियन जो हैं वो इतने करप्ट हैं तमाम के तमाम? इसके लिए अगर हम ये देखें तो एक बड़ी रिपोर्ट आई थी नैब की, जिसमें बताया गया कि 15-16% करप्शन मुल्क में जितनी आज तक हुई है वो 15-16% की है सियासतदानों ने। 40+
कुछ परसेंटेज है जो की है पॉलिटिशियंस ने, बाकी की है हमारे बिजनेसमैनों ने। नहीं अच्छा, ब्यूरोक्रेसी सियासतदानों का सबसे कम नंबर है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। नहीं 40% मुर्जा साहब मुझे एक बात बताएं, ब्यूरोक्रेट्स का है, 40% आपने किसका बताया? मुझे एक बात बताएं, पंजाब ब्यूरोक्रेट्स और उसके बाद हमारे बिजनेसमैन, ठीक, उसके बाद जितनी बाकी बच जाती है वो सारे हमारे बिजनेसमैन। मुझे एक बात बताएं, सियासतदान अगर इतने ही फरिश्ते हैं, इतने ही दूध के धुले हुए हैं, एक वजीर आला पंजाब है, एक प्राइम मिनिस्टर है, सारे अदारे उसके अंडर हैं, क्या अगर प्राइम मिनिस्टर ईमानदार है, वजीर आला ईमानदार है, तो नीचे मिनिस्टर ईमानदार है, तो नीचे कोई करप्शन करने की जुर्रत कर सकता है? ये बिजनेसमैन जो है, ये जब करप्शन करते हैं तो किसके नेक्सस के साथ करते हैं? कौन इनको फैसिलिटेट करता है? जितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने अरबों रुपया हड़पा खाया, उनके साथ कौन मिला हुआ था? कौन उनको फैसिलिटेट करता है? सर सियासतदान ही तो करते हैं, और कौन करता है? अगर एक डिपार्टमेंट का मिनिस्टर ईमानदार है तो किसी सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है कि वो करप्शन कर सके। अच्छा चले, वैसे सर हुकूमत हटाने के लिए 2-3% बड़े हो गए। ये एक रिपोर्ट है, मैंने लाहौर में उन लोगों को देखा जो साइकिल पे आए थे, आज वो 10-10 कनाल की कोठियों में बैठे हुए हैं। मैं आपको 50 बंदों, कोई मुझे तो कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आया जो सियासतदान भी है और बड़ा ईमानदार भी है। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, एनालिसिस की बेस के ऊपर ये डाटा है, ये कोई आम या कमेंट नहीं है या ये कोई आर्गुमेंट नहीं है किसी भी तरह का, ये तो रिपोर्ट है जो कि मेरी एक बात ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स वो हुई है। सुने, आपको भी 20-25 साल हो गए। टॉपिक से हट जाएंगे, मैं टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। चले जी जी, तो मैं बल्कि कौन सा ऐसा बंदा जो हमारी नजरों से है? चले चले गुलाम मुर्तज़ा साहब बात तो मुकम्मल कर लेना। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, अच्छा ये तो आप चैलेंज कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन ये बात निकली इमरान खान साहब के जुमले से। जी, अब आगे और ना करें तो कम से कम पंजाब में वो हुकूमत ले सकते हैं इनसे। अच्छा। और उसके लिए फार्मूला जो बातचीत हो रही थी, बाद-ए-तमादी ज़रूर मौजूद है, और चौधरी बरादरान से आपकी ये बात दुरुस्त है कि आने वाले 1-2 रोज़ में मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात होने जा रही है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब से, ठीक है, और चौधरी शुजात साहब की भी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। जो बात सामने आई सारे 1-2 रोज़ के जो मामला थे उसमें जी, ये बात जरदारी साहब ने खुद फ्लोट की है। अच्छा, मियाँ बरादरान के सामने कि अगर पंजाब में आप तब्दीली चाहते हैं तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को आप वज़ीर आला बना दें, और उसके साथ ये कहा गया कि अगर ये आप करते हैं तो आपको अनाउंसमेंट करनी होगी, आप ऐलान करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे। अच्छा, और ये पब्लिक अनाउंसमेंट करने के बाद आप जो है वो इनकी हिमायत आपको मिल जाएगी, हमारी हिमायत आपके साथ है, आपके अपने बंदे भी हैं, ठीक, और फिर आपको जहांगीर तरीन के हवाले से भी जरदारी साहब ने कहा कि वो भी कुछ मैनेजमेंट कर दी जाएगी। तो ये तो है पंजाब की सूरत हाल जी, और ये तमाम चीज़ें अभी मियाँ नवाज शरीफ के सामने पड़ी हैं, उनको तमाम चीज़ें बता दी गई, और अब वो डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्होंने इस हवाले से क्या लाहा अमल अपनाना है और इस हवाले से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि काफली के सीनियर रहनुमा वो कह रहे हैं कि जी हम तो रियासत के साथ हैं तो हम साथ निभाएंगे, और इस तरह की कोई ऑफर जो है उसको तो उन्होंने ठुकराने का कह दिया है। देखें, ये इस तरह की बातें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान ही अगर हम देख लें तो उन्होंने कहा था मैं 10 बार सदर, मैं साबिक सदर जो मुशर्रफ थे, मैं उन्हें सदर बनाऊंगा 10 दफ़ा। सर तो वो 10 तो एक दूसरे के 10 तो गिरबान थे। अभी तो उन्होंने अगले साल अभी तो स्टेटमेंट दी है, मैं बताऊं आपको, ये और हम पीटीआई के साथ हैं। ये बिल्कुल स्टेटमेंट होगी उनकी, और ये भी स्टेटमेंट थी कि हमारा 5 साल का मुआहदा है और हम 5 साल उनके साथ रहेंगे, ये भी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।